तो दोस्तों नमस्कार। मैं सुमित्रा आप महावतार ध्यान ग्रुप में से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे बीच में जानी पहचानी गीता जी, प्यारी प्यारी सी सुंदर मुस्कान वाली, आपके बीच में ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। ये आप तो गीता जी, ओवर टू यू। हाँ, नमस्ते सभी को। मैं कंप्यूटर भी ऑन है, 1 मिनट। वाइब्रेशन ये हो रहा है क्या? इको हो रहा है क्या? आपने दोनों चीजें ऑन कर रखी हैं, हाँ, तो मोबाइल दूसरे कमरे में रखिए। 1 मिनट। अगर मोबाइल से जोड़ इको रहे हो हैं, रहा है। थोड़ा थोड़ा मतलब आवाज, एक चीज की आवाज बंद कर दीजिए। जिससे आप बोल रहे हैं, मोबाइल से जो बोल रहे हैं, तो कंप्यूटर की आवाज बंद कर दीजिए, साउंड बंद कर दो उसका। हम्म, अभी दोबारा बोलिए। हम्म। नमस्ते ऑल मास्टर्स, मेरा नाम है गीता। मैं एक हेल्थ कोच और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज हम आकर्षण के नियम के बारे में आज जानेंगे। तो आज पहले मैं मावतार बाबा को नमन करते हैं और हमारे पत्री गुरु जी को नमन करते हैं और हमारे रघुनाथ गुरु जी को भी धन्यवाद देती है। मैं आज का सेशन शुरू करेंगे और उसका नाम है आकर्षण के नियम और अभिव्यक्ति। मैम, थोड़ा साउंड आ रहा है, सभी को नहीं म्यूट ही मैम, है। नहीं ठीक है मैम, बिल्कुल। मतलब सभी पार्टिसिपेंट तो म्यूट है आई थिंक। अच्छा, हाँ, रतन म्यूट कुमार, ही दिख रहा है इधर, लेकिन पता नहीं कहाँ से। तो एक मिनट। आकर्षण नियम जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो गीता जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी तो ठीक। आप आकर्षण के नियम के बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा या जाना होगा इस क्लास में भी। फिर भी थोड़ा उसका परिचय देना चाहूंगी मैं कि एक आकर्षणीय नियम है ना, वो एक सार्वभौमिक सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी ऊर्जा, विचार और भावनाएं जो भी है आपके जीवन को आकार देती है। जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं, जो भी वही आपके जीवन में घटित होता है। तो मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति, एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों को नियंत्रित करके अपने सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं। तो इस मार्गदर्शिका में आकर्षण के नियम को गहराई से समझाया गया है, जिस एक बुक में, जिसमें इसके सिद्धांत, विज्ञान, गहन और अभ्यास, सच्ची प्रेरणादायक कहानियां और इसे अपने जीवन में हम व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करना, ये भी इसमें शामिल है। तो आकर्षण नियम के, मेरा फोटो नहीं आ रहा है क्या? ठीक है। आ रहा है मैम फोटो भी आपका। तो आकर्षण के नियम की मूल बातें। आकर्षण का नियम क्या है? तो यह नियम कहता है कि जैसा जैसा अंदर वैसा बाहर। काइंडली सभी म्यूट कीजिए, मुझे जोर से आवाज आ रही है इसलिए। तो यह नियम कहता है कि जैसा अंदर वैसा ही बाहर। यदि आप, मतलब जो आप बोलते हैं वैसा आप सोचते हैं वैसा ही होगा। यदि आप सफलता, धन, प्रेम और सुख पर ध्यान केंद्रित करते हैं ज्यादा, तो आप उन्हें आकर्षित करेंगे। यदि आप चिंता, गरीबी, असफलता और डर पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो आपके जीवन में यही समस्याएं आएंगे। जो भी आप सोचते हैं वैसा ही आप, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चल रहा है आपके, वो वैसा ही होता जाता है। यह नियम 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है विचार ऊर्जा। विचार ऊर्जा है, आपके विचार ब्रह्मांड में कंपन, मतलब वाइब्रेशन भेजते हैं और वही ऊर्जा आपके जीवन में वापस आती है। और दूसरा है भावनाएं, चुंबक है। अगर आप खुशी, प्रेम और आभार महसूस करेंगे तो वैसा ही घटनाएं होंगी।
ध्यान केंद्रित करने से चीजें बढ़ती है। आप जिस पर ध्यान देते हैं वह बढ़ जाता है, बढ़ता रहता है। तो यह नियम कैसे कार्य करता है देखेंगे। आस्क मतलब मांगना, आपको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। धुंधले लक्ष्य धुंधले परिणाम देते हैं। तो जो भी है सही आपको, यही एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही एक मुख्य है, जो आप मांगते हैं वो सही होना चाहिए, जो ब्रह्मांड को जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल सही, मैं हर महीने 1 लाख कमाना चाहता हूँ। गलत क्या है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ये अच्छा नहीं है। मैं हर महीने 1 लाख कमाता हूँ ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। ठीक है। बिलीव विश्वास करना, यकीन रखे कि आपने जो मांगा है वह पहली ही आपका है। मतलब जो भी आप मांगने वाले हैं वो पहला ही आपका है। बस आपको पूछने की जो तरीका है उसको ठीक तरह से आप समझना चाहिए। इसे पाने के लिए खुद को आपको तैयार करें। कोई संदेह या नकारात्मकता न रखे। रिसीव प्राप्त करना, अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य से मेल खाने दे। मतलब जब आप अपनी इच्छा को पहले ही पूरा हुआ महसूस करें तो क्या होता है, ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में बदल देगा। तो विज्ञान और आकर्षण का नियम, इसको हम क्वांटम फिजिक्स वाइब्रेशंस भी बोलते हैं। मतलब ऊर्जा कंपन, भौतिक ऊर्जा, भौतिक क्वांटम भौतिक और ऊर्जा कंपन। मतलब वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि हर वस्तु ऊर्जा है। आपके विचार और भावनाएं भी कंपन उत्पन्न करते हैं, जो सामने ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और अचानक वह आपको कॉल करता है, यह ऐसा किसी के साथ हुआ है? जो भी आप उसी के बारे में सोचते हैं और अचानक उसका कॉल आ जाता है। कभी कभी ऐसा हो, सबके जीवन में ऐसा हो चुका होगा, है ना? क्योंकि अचानक वह आपको कॉल करता है, वह ऊर्जा संचार का प्रमाण है। ठीक है। मस्तिष्क और अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका। अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड 95% कार्य नियंत्रित करता है। 95, है ना? 95% कार्य नियंत्रित करता है। इसे दोहरावा, रिपीटेशन करना चाहिए। जो भी आप बोलते हैं ना आपको क्या चाहिए, वो रिपीटेशन करना है और कल्पना करना है, विजुअलाइजेशन करना है। उससे क्या होता है, उससे पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। तो कैसे करें? रोज सुबह अपने लक्ष्य को 5 मिनट तक बोले। खुद को पहले ही सफल माने। आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, पहले ही आपको वो मिल चुका है। मतलब आपको खुद को पहले आप सफल कुछ चाहिए तो आप इसमें ऑलरेडी सफल है ऐसा सोचना चाहिए। तो मस्तिष्क का आरएएस सिस्टम और अभिव्यक्ति, आरएएस मतलब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एक मानसिक फिल्टर है जो आपकी प्राथमिकताओं के अनुसार चीजों को दिखता है। यदि आप सफलता पर ध्यान देंगे तो अवसर मिलेंगे। यदि आप विफलता की चिंता करेंगे तो आपको बाधाएं बढ़ेंगी। तो आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, मैं कितना सोच रहा हूँ लेकिन वो नहीं हो रहा है, या ठीक तरह से मैं मांग रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, बाधाएं आ रहे हैं बोलते हैं ना। तो यदि आप सफलता पर ध्यान देंगे तो आपको वो मिलेगा, अवसर मिलेंगे ही मिलेंगे। यदि आप विफलता की चिंता करेंगे तो आपको बाधाएं आपका ज्यादा हो जाएगा। तो व्यवहारिक रूप से अभिव्यक्ति कैसे करें, मतलब वो आप उसको कैसे मांगे। स्पष्ट उद्देश्य सेट करें। अट्रैक्शन, सेट क्लियर इंटेंशन। लिखित लक्ष्य हमेशा अधिक प्रभावी होते हैं। तो आपको वो लिखना है, मैं 2025 में 2025 के अंत तक एक सफल बिजनेस शुरू करूंगा। कल्पना, विजुअलाइजेशन करें। हर दिन 5 से 10 मिनट अपने लक्ष्य को पूर्ण हुआ मानकर आप महसूस करें। आंखों को बंद करें और उस अनुभव को जिए कि तब आप उसको कैसे महसूस करेंगे। वो जब सफल होगा तो आप कैसे उसको महसूस करेंगे। आप एक एक छोटी छोटी भी आप महसूस करना, आप उस दिन आपके कौन सा ड्रेस पहने हुए होते हैं,
आप कौन सा हेयर स्टाइल किए होते हैं, आप जो भी वैसा दिखना चाहते हैं वो सभी आप आज महसूस करेंगे, तो वो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। तो कैसे करें? आप शांति से बैठे, अपनी इच्छा पूरी हुई सोचे, रोमांचित महसूस करें। तो जो आप मांग रहे हो, आपको जो खुशी हो गई ना वो मिले तो खुशी होने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे उस दिन, अगर रियल में, तो आज ही उसको आपको आप महसूस करना चाहिए उसको। एक छोटी छोटी चीज से लेकर सभी महसूस करना चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा भी है इसको। तो सकारात्मक पुष्टि वाक्य, अफर्मेशन बोले, मैं हर दिन समृद्धि और सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरा स्वास्थ्य उत्तम है। व्यवहारिक अभ्यास, रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 10 बार कहे इसको, ठीक है। फिर टेक्निक्स फॉर मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति के शक्तिशाली तरीके क्या है। 55x5 विधि, अपने 55x5 अपने लक्ष्य को 55 बार 5 दिनों तक लिखे। इसको बोलते हैं हम 55x5। अपने लक्ष्य को, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप मांगना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, उसको आप 55 बार, मतलब 55 बार 5 दिनों तक उसको आप लिखना चाहिए। और सेकेंड विधि है 369 विधि, मतलब सुबह 369, 3 मतलब सुबह 3 बार, 6 मतलब दोपहर दोपहर में 6 बार, 9 मतलब रात में 9 बार लिखे। ऐसा 369, सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात में 9 बार, ठीक है। शिफ्टिंग मतलब अपनी सफलता को पहले ही पूर्ण मानकर विश्वास से उसको लिखे। अगर सोच भी सकते हैं आप, लिखते हैं तो अच्छा। आप जब आपको उसको रोज उसको पढ़ेंगे तो भी वो बहुत ही उसका अफेक्ट अच्छा होता है। तो आप महसूस भी करना है और लिखना भी। तो वास्तविक जीवन के परिणाम, कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स भी है इस लाइफ स्टोरी का। जिम आपको आप जानते होंगे जिम कोरी की सफलता। उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा और रोज कल्पना की। कुछ सालों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म से वही राशि मिली जो आपने उसने क्या किया था, $10 अपने चेक में ब्लैंक किया था। और कुछ सालों बाद उसको उनको डम्ब एंड डम्बर फिल्म में वही सेम राशि उसको मिली थी। तो ओपरा विनफ्री की सफलता, बचपन में क्या गरीबी से जूझते हुए भी उन्होंने मन में समृद्धि का विश्वास रखा। आज वे विश्व की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। और एक गृहिणी की कहानी, एक महिला ने रोज सफलता की कि उसकी खुद का बिजनेस है। तो 6 महीने में उसे अचानक निवेशन मिला, तो और उसका सपना साकार भी हुआ। तो बाधाएं और समाधान, ठीक है। नकारात्मक विश्वास, जो क्या बाधाएं आ जाएंगे, नेगेटिव बिलीफ्स भी होते हैं इसमें। नकारात्मक विश्वास मतलब मैं इस सफलता का मैं इस सफलता के योग्य हूँ। लैक ऑफ पेशेंस, मुझे भरोसा है कि सही समय पर चीजें मेरे पक्ष में होगी। और आकर्षण के नियम को अपने जीवन में कैसे हम लागू करें। सुबह की आदत डालें, आप सुबह की आदतें जो ध्यान करें आप पहले, सकारात्मक पुष्टि दोहराएं, अपने लक्ष्यों को कल्पना करें, आभार प्रकट करें। ये स्टेप बाय स्टेप ऐसा किया तो ही वो आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो रात की आदतें, सोने से पहले आप विजुअलाइजेशन करें, सकारात्मक विचारों के साथ आप सोए। तो आकर्षण का नियम एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को संरेखित करते हैं तो हम कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा ऊंची रखे, हर दिन छोटे कदम उठाए, आप विश्वास बनाए रखे। तो ये था लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन।
आप जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी स्टेप्स बताए हैं ना इसमें मैंने, वो स्टेप बाय स्टेप करे तो आपको उसका जो आपको चाहिए वो मिलेगा। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। थैंक यू। थैंक यू सभी को, इतने शांत रीति से आपने सुना। थोड़ा आवाज भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है आवाज, किसका पता नहीं, लेकिन ऑन है किसी का, दो लोगों का वीडियो म्यूट नहीं है। सभी को थैंक यू सो मच। यस मास्टर, कोई अपना शेयर बता, कोई इस बारे में क्वेश्चन है अट्रैक्शन के नियम के बारे में, तो आप सवाल कर सकते हैं गीता जी से। अगर कोई ऐसा ऑलरेडी किया है तो कुछ उनको जो भी मिला है या सफलता मिले तो भी वो शेयर कर सकते हैं। मैंने भी किया है यस ये, गीता जी, मैं अपने अपना ही बेटे पे अनुभव किया बता है। देती हूँ। मैं मैंने जैसे आप, बहुत सारे लोग होते हैं कि बच्चों को तरीके से बोलते रहते हैं कि मेरा बच्चा निकम्मा है, मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हाँ, ऐसा तो वो अपने नेगेटिव बच्चे को नहीं बोलना नेगेटिविटी चाहिए। दे रहे हैं। वो नेगेटिविटी दे रहे हैं अपने बच्चों को, अनजाने में ही वो उनका अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनको पीछे धकेल रहे हैं। तो ऐसा ये बोलने से पहले क्या से होता है, वही रिपीटेशन होता रहता है। मतलब वो जो बेटा वो कुछ करता नहीं, ऐसा ही होता रहता है। वो भी एक ऐसा ही है वो, जो आप बोलेंगे वही होगा। चिंटू जी, आप ऑन म्यूट नहीं किया है ना? कुछ पूछना है आपको जी? बोलना है, जो भी बोलना पॉजिटिव बोलना, कभी नेगेटिव नहीं बोलना। ठीक है, बच्चा काम नहीं भी कर रहा है। हेलो। मैम, आपका आवाज ना ठीक तरह से सुनाई नहीं दे रहा है, कट कट हो रहा है। सभी अपने आप को कर लीजिए प्लीज। आपका आवाज बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रहा है, मतलब ब्रेक ब्रेक हो रहा है, और शायद आप बाहर कहीं है ना? ठीक है, ध्यान शुरू करें हम। तो मैं गीता जी, अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? गीता जी। शुरू कराइए। पीछे से सोमचंद जी म्यूट कीजिए, दिनेश गिरी जी म्यूट कीजिए, और द्रौपदी जी म्यूट कीजिए। गीता जी, आप को होस्ट है, आप सबको अनम्यूट अनम्यूट कर दीजिए ना। आपके पास कंप्यूटर से ऑप्शन है, आप कंप्यूटर और अनम्यूट कर दीजिए।
सभी को मैंने अनम्यूट कर देगा कर तुम लोग। जी मैम, जो हाँ, एक ही ऑप्शन होता है क्या शुरू अनम्यूट कर, करेंगे हम? अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, वो हटा दीजिए, चाहिए वो क्लिक हटा दीजिए। स्ट्रेट बैठिए अपने सीट पे और धीरे से आंखें बंद कीजिए, चश्मा निकालिए और हाथों को उंगलियों को एक फंसाइए और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट कीजिए, धीरे से आंखें बंद कर। कोई विचार, कोई चिंताएं मन में आए तो कट कीजिए, धीरे से ध्यान अवस्था में आने की, अंदर जाने की कोशिश करें। कैसे
दोस्तों सभी अपने भौतिक शरीर में वापस आने की कोशिश करें, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए, हाथों को उंगली को खोलते हुए। ध्यान से बाहर आ जाएं। 5 सेकंड के लिए अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और जो ध्यान से बाहर आ गए हैं दोस्तों, वो अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। यस मास्टर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। यस मास्टर, कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? अरुंधति मैम कहीं दिखाई नहीं रही है आजकल। जी मास्टर। अरुंधति मैम कहीं दिखाई नहीं दे रहे ना आजकल। अरुंधति मैम आई तो थे। आज आए थे क्या? हम्म, चले गए देखा नहीं लगता है। मैंने। चले गए लगता है। हम्म। यस दोस्तों, बताइए किसी का कोई अनुभव है तो शेयर कीजिए। ये शिव शंकर शारदा जी। शर्मा जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं आज। शिव शंकर जी, आप बताइए, अपने अपने आप को अनम्यूट किया है। मैडम हाँ। कनेक्ट नहीं हो रहा मैडम, प्रॉब्लम है। जी मास्टर। मैडम हेडफोन प्रॉब्लम है, कनेक्ट नहीं हो रहा है मैडम। ऐसे हेडफोन ही बात कनेक्ट नहीं कीजिए। होगा, लेकिन आपकी आवाज तो आ रही है मास्टर। तो मैडम ऐसे ही बात कीजिए बिना हेडफोन के। मैडम फोन को मैंने अपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो गया मैडम आज मैंने। तो मास्टर कहाँ से ज्वाइन किया आपने? मैडम मेरा परमानेंट विलेज कर्नाटका बिदर है। जी मास्टर। मैं मैडम जॉब के लिए पुणे में रहते हूँ। जी जी। मैडम इच्छा है तो कि मेडिटेशन करना इच्छा है। तो कैसा लगा आज आपका ध्यान? मैडम मैंने जस्ट अभी ज्वाइन हो गया मैडम मुझे। तो मास्टर फर्स्ट। देखिए, हमारा ये 9 to 10 डेली चलता है, रेगुलर 365 डेज चलता है। तो तो आप मैडम 9 o'clock जुड़ जाइए यही सेम ग्रुप में। आपको लिंक आया होगा, आप तभी जुड़े होंगे आज आप। हो मैडम हो। हाँ, तो डेली लिंक डाला जाता है, तो आप डेली लिंक पे जुड़िए। और 9 o'clock आधे घंटे का ध्यान होता है, आधे घंटे का सेशन होता है। और जो ध्यान, ये आनापान सती ध्यान हम करवाते हैं। और तो ये जो मैडम आनापान सती ध्यान है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो मैडम आपकी बॉडी में कोई भी चैलेंज रहता है, वो कैसे खत्म हो जाता है वो आप नहीं जान पाएंगे, वो चला जाएगा। तो मैडम और मानसिक शांति इतनी ज्यादा मिलती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब कब चले जाते हैं, ये बहुत ही आप पीसफुल माइंड आपकी मतलब लाइफ हो जाएगी। तो आप बैटरी ऐसे हाँ ही मैडम जैसे ಹ್ಞೂ तो आप जैसे आज बेटी। आपने जुड़े हैं, ऐसे ही ध्यान करते रहिए, आइए और जुड़िए और ध्यान का अनुभव लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओके मैडम, थैंक यू। कैसा लगा आपको आज ध्यान शिव शंकर जी? हाँ मैडम मैं अभी ज्वाइन हो गया मैडम। कल हम्म। से मैडम रेगुलर हो गया। हाँ, आज 9:30 को शुरू हो गया था। तो मैडम कल से मैडम रेगुलर कर दूंगा मैडम। जी। ओके। ठीक है मैडम। ये ओके, थैंक यू। धर्मिष्ठा राणा जी, अपने थैंक यू आप को मैडम। अनम्यूट कीजिए। हाँ मैडम। धर्मिष्ठा जी। हेलो। यस मास्टर, हाँ बताइए जी। आप। जी अब जी। तो काफी टाइम से आ रहे हैं मैम। नहीं, अभी अभी 10 10 दिन 10 11 दिन को है मैडम। हाँ, मैं आपको देख रही हूँ। हाँ। आपका नाम मैंने टीवी में देखा है।
आप 10 दिन जुड़े, मैं 10 दिन में आपको कैसा अनुभव आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा अच्छा लग रहा है हेलो। मैडम। हाँ जी, जी। मैं अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा विचार बहुत ज्यादा आता है ध्यान देखिए, में। विचार तो हमारे एक जन्म के विचार नहीं है, ये जन्म जन्मों के इकट्ठे हो रखे हैं। जी। और धीरे धीरे मैम ये एकदम विचारों को मैं ये कहूंगी एकदम से सुनने में आ जाओगे आप, ये हाँ, सब पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे ये आते आते जाते जाते जाएंगे। हम्म, और मैम मैं एक सवाल पूछूं? सुमित्रा मैम, कहाँ गए आप? आपका ये हो गया क्या, इंटरनेट चला गया क्या? हाँ, इंटरनेट नहीं है। सुमित्रा मैम, क्या हो गया? आपका इंटरनेट चला गया क्या? थोड़ी देर के लिए बंद हो गया था आपका। मैम एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सुमित्रा मैम, अनम्यूट कीजिए आपका। हाँ जी, बोलिए मैम। मेरा सवाल नहीं है, मुझे किसी ने कॉल किया था आज। तो वो हम्म। पूछ रहे थे कि हम्म। वो थोड़ा एज हो ऑलरेडी, मतलब थोड़ा मिडिल एज है उनका, जी जी। 50 ऐसा अंदर है। तो हम्म। वो जब ध्यान वगैरह ठीक तरह से करते हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, हम्म। अम, और जो घर में है वो नहीं करते, तो उनका इनका जी। एडजस्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये जो देखिए मैम, नॉनवेज हम नहीं ये खाना। हमारी हम्म? नॉनवेज नहीं खाना, उनके परिवार वाले तो नॉनवेज नॉनवेज खाते हैं। छोड़ना, आध्यात्मिक में फुल वो जुड़े हुए हैं, और जो उनके घर में रहते हैं वो उनके अपोजिट है। तो वो इनको पसंद नहीं कर रहे हैं, और इसको इनको ना ये सब करने में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, बोल रहे थे वो। तो इसको कैसे वो तो हैंडल करे? देखिए मैम, इसके लिए एक मैनिफेस्टिंग होती है कि जैसे वो आप अपने ध्यान में करते रहें। जरूरी हम्म। नहीं है कि आप उनको बता के ध्यान करना है, और आप उनको भी आप रोक नहीं सकते, और जबरदस्ती आप उनको मांसाहार खाने से मना नहीं कर सकते। आप एक ही काम कीजिए, आप ध्यान में बने रहें और नहीं, ध्यान अपना सिर्फ रेगुलर खाने करते का नहीं है, रहें। बस ये सब ध्यान वगैरह करने का, ध्यान में हाँ, बैठने तो का, वो वही मैं इनको बता रही बहुत हूँ, पसंद ध्यान है। करते रहें मैम। मैम को बोलिएगा कि वो आप ध्यान करते रहें, और रेगुलर जब भी वो ध्यान में बैठे, तो हम्म। ये मैन्युफेस्टिंग आपके कि मेरा परिवार बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग टू हो चुका है। हम्म। मेरे परिवार में जो लेकिन वो मांसाहार ना खाना ग्रुप में करना चाहती है। जब वो ग्रुप में करना चाहती है तब सभी को डिस्टर्ब, मतलब वो तब घर में रहते हैं ना, वो सभी तो पसंद नहीं आता। अगर वो अकेली करना चाहती है तो उसको ध्यान नहीं जा रहा है, वो एंजॉय मैम नहीं कर रही है उनको उसको। देखिए, वो दिन के टाइम में अगर फ्री रहती है तो दिन का हाँ, भी वही उनको तो कोई लिंक मैंने दे ऐसा ही दिया कहा उनको, लेकिन ग्रुप नहीं होता ना तब, क्लास नहीं, दिन में में ग्रुप करना रहता है चाहती है वो। मैम। मैं आपको 2-3 क्लासें बता देती हूँ ग्रुप की। हम्म। यही 3:30 बजे एक क्लास होता है, ममता ग्रुप का होता है, ध्यान सागर साधना ग्रुप है, ध्यान सागर ग्रुप। उसमें 3:30 बजे वो जा सकती हैं। और मैडम दूसरा ये है कि रात उनकी अपनी है। हम्म। रात में जैसे सुबह सुबह 5 बजे वो उठ सकती हैं। तो हम्म। 5 बजे में भी बहुत सारे ग्रुप ध्यान चला रहे हैं, जो हम्म। और अर्ली मॉर्निंग ध्यान जो चलता है उसको कई बहुत सारे ग्रुप चला रहे हैं। कोई भी लिंक उनको मिल जाएगा, और वो हम्म। ग्रुप में करना चाहती हैं तो कोई भी ग्रुप ले लें, और उनको अगर नहीं है तो आप हम्म। मुझे उनका नंबर दे दीजिए, मेरे उस पे हम्म। डाल दीजिए नंबर, मैं उनको कई ग्रुप का लिंक दे दूंगी। हाँ, ठीक है मैम, ऐसे ही करती हूँ। थैंक यू हाँ, मैम। तो मैं वही शारदा बता रही हूँ शर्मा उनको। जी हाथ हैंड रेज किया है, शारदा जी मैम, अनम्यूट कीजिए। यस मैम, बोलिए सरदा जी, अनम्यूट कर दीजिए आप उन्हें। और वो लाल रंग का वो जो है ना स्पीकर, उस पे प्रेस कीजिए ना। हम्म। हाँ, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आज मेरा बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ। मैं वेरी नाइस। थैंक यू हाँ, मैम। स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं कुंभ में नहीं जा पाई। तो आज मेरे को ध्यान में, मैं कुंभ के किनारे सीढ़ियों पे बैठी हूँ जी और ऊपर सीढ़ी पे बैठी हूँ। मैं करूँ कैसे जाऊं, मेरे से तो जी उठा ही नहीं जा रहा। तो मेरे साथ में शिव जी आके बैठे हैं, जी जी शंकर भगवान। मैम, देखिए आपने यहाँ बैठे हैं। तो मैं कुंभ स्नान कर लिया आपने, और जो आप ये देखो, वहां जाके जितना कुंभ स्नान का बेनिफिट होता सुनिए, ना, उससे ज्यादा बेनिफिट आपने यहीं बैठे बैठे पा लिया। मैं उनकी तरफ देखूं लाचार सी, तो वो मेरे को हाथ पकड़ के पानी में ले गए हैं, बीच में, एकदम बीच में ले गए हैं। और मैं करूं कैसे डुबकी लगाऊं, मैं गिर जाऊंगी। तो वो इशारा करते हैं आंख से कि नहीं, मैं जी पकड़े रखा। और मैंने डुबकी लगाई है ओ माय गॉड। संगम में। मैं खूब रोई, मेरे को इतना भावुक हो गई मैं, बहुत जी इधर उधर पानी में चल पड़ा। अब बहुत लकी जी है। मैम, शंकर भगवान को मैंने इतनी तकलीफ दी। आज मेरे उन्हीं का उन्हीं उन्हीं की वो भी चल रही थी ना मैम, तो मेरे वो आप उन्होंने जो वो पकड़ लिया आपको, अब आप मत छोड़िए उन्हें। नहीं, हमेशा से पकड़े रखी हूँ मैं, नहीं बता हमेशा रहे, से। अब आप मत छोड़िए, देखिए एक बारी वो कहते हैं ना, हम 5 साल से यहीं बनारस में बैठे हैं उनकी बार कृपा बार से। कोई भी। जी जी जी। काशी विश्वनाथ के पास ही तो है। बनारस में भी गंगा है, गंगा स्नान बनारस में ही कर लीजिए। जी, मेरा बेटा रोज वो कैनी मंगा देता है, संगम से भी और गंगा से भी। घर में ही चलो स्नान कर ले। हाँ जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। जी, थैंक यू मैम। आपके अपने अनुभव, जैसे आपने आज अनुभव बताया है, वो आपने आस पड़ोस में बरोबर। अपने रिश्तेदारों में इन सब में शेयर कीजिए। और हम्म। सभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि देखिए इतने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरे जो पत्री जी का सपना है वो ये है कि सभी ध्यानी बने, पूरा संसार ध्यानी बने। तो बात तो ऐसे एक एक बंदा एक एक बंदे को लेके आएगा तो हम आसान हो जाएगा। सही। मेरी बेटियों ने मेरे को इधर तय किया कि ध्यान में आओ, वो भी हम्म, करती है। जी बहुत अच्छा। वो तो, ये प्रोग्राम भी अटेंड करती है, काफी वहां गई थी ऋषिकेश में। अच्छा बेटी आपकी। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपकी बेटी का? हाँ, रेखा जोशी। ओके, तो आप तो बहुत लकी हैं, एक तो वो सारा परिवार जानिए, हाँ आपके जी, ध्यान में कोई बाधा देने वाला भी नहीं है। नहीं, प्रतिभा तो जोशी। बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारे चैलेंज आते हैं कि ध्यान नहीं कर हमारे पाते, क्योंकि मेरा अकॉर्डिंग माहौल नहीं होता। बेटा भी ध्यान करता है, बेटियां भी करती हैं। बनी बनाई रखी पहनी पड़ी। चलो, बहुत सुंदर मैम, थैंक यू मैम। शंकर भगवान की बहुत कृपा है। थैंक यू जी। चैनल डी और आज चलो मैम, ऐसे ही सबको आप सबको कामना कीजिए, एक जो मैनिफेस्टिंग होती है सबके लिए आप कीजिए कि सभी जिस तरह से मैंने स्नान किया है उसी तरह सभी को स्नान का भाग्य मिले। सबको करवाए शंकर भोलेनाथ। जी यस मास्टर, कोई और अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे? हेलो। यस मास्टर। यस गीता जी, कोई और हैंड रेज किया है? कोई हैंड रेज नहीं किया है। तो ज्योति मैम चले गए क्या? ज्योति जी तो बैठे हैं। वो वीडियो ऑफ किया ये है। प्रियंका रस्तोगी जी, आपको भी मैं देख रही हूँ। प्रियंका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कहाँ है प्रियंका? प्रियंका रस्तोगी, हम्म। उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए गीता जी। हम्म, एक मिनट। प्रियंका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी। जी मैम, मैं जी आप तो काफी टाइम से ध्यान में आ रहे हैं। जी अभी बीच में मेरा काफी टाइम से रुक गया था, किसी वजह से जी मैं टाइम पे नहीं आ पा रही थी, तो जी अभी इधर मैंने आज किया।
बट ये है कि बहुत दिनों बाद करने से बीच में वो कंटिन्यूटी में मजा नहीं आता। नहीं तो भैया लेकिन बीच में ना छोड़ना नहीं नहीं चाहिए, नहीं, है ना मैम? छोड़ती नहीं हूँ, मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं रोज करती हूँ, करती एटलीस्ट तब आप भी हाँ हूँ। तो 10 अभी मिनट ना जैसे रात को ये सोने से नहीं पहले नहीं, ऐसा। नहीं नहीं, मैं सुबह भी करती हूँ और रात में भी करती हूँ, लेकिन रात का मेरा उतना नहीं हो पाता समय पे, जो जैसे ये 9 बजे हम करते हैं सब लोग, वो नहीं हो पाता मेरा, लेकिन फिर मैं सुबह 4 बजे या 5 बजे जरूर करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। देखिए मैम, एक तो वो ध्यान तो आप करते हैं ना, एक के अकेला लड़ेगा किसी चीज से और एक के ग्रुप में लड़ेंगे। जी तो आप जब ग्रुप वालों को ज्यादा मेहनत नहीं देनी पड़ेगी जी, और अकेले लड़ने के लिए काफी फोर्स लगानी पड़ेगी। इसीलिए वो ज्यादा अच्छा लगता है, जब सब लोग साथ में करते हैं तो अलग ही। हाँ नहीं, देखिए यहाँ पे जब मान लो 30-40 पीपल होते हैं और मैं इतना अनुरोध करती हूँ सबको कि केवल ध्यान के समय सभी लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करने का मकसद हमारा ये होता है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले पाए। और वीडियो मतलब वैसे तो एनर्जी फ्लो तो फिर भी करेगा, पर वीडियो ऑन रहेगा तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी। हम्म, तो सभी से मेरा अनुरोध है कि जब भी ध्यान में बैठे खाली अपने आप को म्यूट रखें और वीडियो ऑन रखें। अच्छा। मैं थोड़ा सा जी ये सोच करके, लाइट वगैरह आती है तो उससे थोड़ा अ, उतना आनंद नहीं आता, इसलिए मैं सब तरफ नहीं, से लाइट का जैसे मान लो अंधेरा रहता है तो अब भी आप वीडियो ऑन रखिए। आप अच्छा। अंधेरे में भी बैठे हैं, लाइट ऑफ करके भी बैठे हैं तो हम्म इट्स हम्म ओके। और लाइट जला के भी बैठे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैम। एक मिनट। आपके फायदे के लिए बोल रही हूँ मैं ये बातें। जी जी जी। क्योंकि जो 36 लोगों की 35 लोगों की एनर्जी आप साथ कनेक्ट हो जाएंगे उनके साथ। जिसमें मान हम्म। लो दरवाजा बंद रखा है तो उसमें हवा नहीं आएगी ना, दरवाजा खुला रखोगे तभी तो हवा आएगी। हम्म। तो ये खिड़की दरवाजे अपने बंद कर लोगे तो आप अकेले ही सांसों से अपनी सांसों से घुल रहे हो। हम्म। तो और शरीर ये सब ग्रुप में करने का फायदा तभी होता है कि सब ग्रुप एनर्जी भी हमें उसका बेनिफिट दे। तो ग्रुप एनर्जी के लिए आपको अपनी वीडियो ऑन करनी पड़ेगी। अब मान लो वो कहते हैं ना कि भाई मन हम कहते हैं कि आप वीडियो ऑन कीजिए, हमने कुछ नहीं देखना, हम भी आंख बंद करके बैठे होते हैं। और किसी का पॉस्चर ठीक नहीं होता तो मान लो 5 मिनट 10 मिनट मुझे देखना पड़ता है कि कोई ठीक बैठा है नहीं बैठा है। तो वो अगर वीडियो ऑन होगी तो मैं देख पाऊंगी तो बता भी पाऊंगी कि देखिए आपका पॉस्चर ठीक नहीं है या ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। जो जो हमारा मकसद होगा गाइड करने का वो पूरा हो जाएगा। ज्योतिर्विज्ञान। जी मास्टर, थैंक यू मैम। और मास्टर कोई अपना अनुभव बताना चाहेगा धन्यवाद। या कोई सवाल? तो ज्योति जी, ये वीना के आज पहली बार दिख रही है मैम। वीना जी, वीना के MPYD 48। मास्टर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वीना के काले काले रात में फोन पे सवारी थी कि पूरी बातचीत कर लो बस के नीचे लोकेलिटी के नीचे उसका। अच्छी गीता बात जी, है। गीता जी, यस मैम। देखिए कोई और हैंड रेज नहीं किया कर रहा है तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, कर सकते हो, हाँ सी। सेव कर ठीक है सकते मैम, हो। क्लोज करें तो आज का सबको फिर। हाँ क्लोज, सबको धन्यवाद करते हुए मास्टर जो भी हमारे ध्यान में अभी तक बने हुए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही ध्यान करते रहिए, अपनी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू। सभी गुड शुभरात्रि, नाइट। धन्यवाद। या शुभ गुड नाइट। रात्रि। यस ज्योति जी कुछ गुड बोलेंगे? शुभ रात्रि बोला उन्होंने। गले में ओके इन्फेक्शन है, नहीं बोला जाता। जी, क्या हुआ गुड नाइट। गले में इन्फेक्शन हो गया? हाँ हाँ, गले ये में इन्फेक्शन, बुखार। हाँ से दिख रहा है, शक्ल से दिख रहा है। हाँ काली मिर्च की चाय पियो, काली मिर्च और वो क्या कहते हैं दालचीनी।
तुलसी और की चाय, अदरक, बुखार है तो अदरक का रस है ना, अदरक का हाँ रस है ना ज्योति तुलसी, जी? बुखार है तो तुलसी की चाय पीजिए। और तुलसी की ज्योति जी, चाय, फिर वो अदरक, वो क्या बोलते हैं, अजवाइन का पान है वो चबाती हूँ, घर पे ज्योति जी, होता है। हाँ वो गले के लिए। आप ऐसे कीजिए, जो अदरक को चाय में डालना नहीं है, अदरक को दूध के चाय में नहीं डालना, दूध न पीना हाँ आप, अदरक दूध को नहीं पीना कूटो, चाहिए। अदरक को कूटो, उसका रस निकालो, और हाँ। जब आधा आधा चम्मच रस लेके और जो चाय बन चुकी हो ना उसके बाद डाल के पियो। अच्छा, मैंने तो अदरक सुखा के भी रखी है मुखवास की जैसे, तो वो भी मुंह में डाल के रखती हूँ। हाँ तो वो देख लीजिए, अगर मतलब अदरक का जितना चाय में उबालने से उतना काम नहीं करेगा, जितना चाय बनाने के बाद हाँ आधा चम्मच उसमें डालिए और पी हाँ। जाइए। हम्म। थोड़ा काली मिर्च डाल के उबालिए। अजवाइन का पान, तुलसी, पुदीना सब चालू है। अच्छा, ये 2-3 दिन रहेगा, आजकल हाँ वायरल हाँ, बहुत चल रहा है। बहुत है। मैं भी यहाँ पे बिटिया के बेटी के पास आई हूँ, तो उनके बच्चों को भी थोड़ा वायरल था, तो मैं बेटी के पास आई हुई थी मैं यहाँ पे और नोएडा। 24 तारीख को मैं जा रही हूँ महाकुंभ। ओ माय गॉड, फिर महाकुंभ से कहाँ पर प्रस्थान है आपका? बहुत बहुत है महाकुंभ से फिर कहाँ आने वाले हैं? सिस्टर भी जाने महाकुंभ, वाले हैं? नहीं सिर्फ महाकुंभ से होके सूरत ही वापस। ज्योति जी मैं भी आती हूँ, क्या? मैं भी आपके साथ चलो आती ठीक है, हूँ। बहुत बहुत बधाई। कहाँ लेके महाकुंभ? जा, महाकुंभ। चलिए चलिए, आप भी निकल ठीक है, रहे हो? दोनों को इन एडवांस साथ बधाई। में जाएंगे, हाँ, साथ में जाएंगे साथ में महाकुंभ। जाएंगे। हमारा तो बुकिंग हो गया बस हाँ, में, चलो वॉल्वो बस में बुकिंग हो गया। हो गया बहुत क्या? अच्छा, ज्यादा घूमना फिरना नहीं हाँ है मैं ज्योति जी। बताती तो मैं आपके साथ ही आती ना। हाँ हाँ ज्योति जी, ज्यादा घूमना हाँ। फिरना नहीं है, नहाना है एक बार नहा के और बस में वापस, दैट्स ऑल। ज्यादा घूमने के लिए अच्छा, फिर कभी ढूंढिएगा। क्यों? और महाकाल बाबा जी की गुफा में जिसको जाना है वो अभी से रेडी हो जाए, मई महीने में मैं लेके जाने वाली हूँ ग्रुप। आवाज नहीं आती आपकी, रुक रुक के आती है। मैं फिर कह से रही हूँ बोलो। मई महीने में मैं महाकाल बाबा जी की गुफा की यात्रा कराने वाली हूँ आप लोगों को। अच्छा, तो मेरा नाम लिख देना अभी से। हाँ हाँ ठीक है ठीक हाँ है लिख ठीक है। देना। ओके, चलो तो शुभ अच्छा रात्रि हाँ, इसी के बात के साथ। हाँ क्लोज करें मैम। थैंक यू ऑल जी मास्टर्स। ज्योति जी, थैंक यू, शुभ थैंक यू, रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।